तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, जो ये फैंग होता है वो अपनी वाइफ के पास में चला जाता है और जो डोंग फैंग होता है वो उसे जाता हुआ देखकर रास्ते पे बोलता है कि लगता है कि ये फैमिली के अंदर दोबारा से एक ट्रैश पैदा होने वाला है। जो सुनकर जो किंग टियान होता है वो अब डोंग फैंग के पास में आ जाता है और वो डोंग फैंग के पास में आते हुए उसे बोलता है कि क्या होगा अगर इस बार ये फैमिली के अंदर एक जीनियस पैदा हुआ। तो जो सुनकर डोंग फैंग उससे बोलता है कि ठीक है, अगर तुम्हारी ये फैमिली के अंदर जीनियस पैदा हो गया तो उसके बाद मैं कभी भी इंगेजमेंट को तोड़ने की बात नहीं करूँगा। लेकिन मुझे ये बताओ कि अगर तुम्हारी ये फैमिली के अंदर दोबारा से ट्रैश पैदा हुआ तो तुम क्या करोगे। जो सुनकर जो किंग टियान होता है वो उससे बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसा हुआ तो मैं अभी के अभी इस मैरिज कॉन्ट्रैक्ट को यहीं पर ही तोड़ दूंगा। जो सुनकर अब जो डोंग फैंग होता है वो भी मुस्कुराने लगता है। वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि मैं आशा करता हूँ कि तुम अपने शब्दों से नहीं हटोगे। जो सुनकर किंग टियान भी उसे ठीक है बोल देता है। जो सुनकर अब जो बाकी फैमिली के पैराट्रीज होते हैं वे भी हंसने लगते हैं। वे हंसते हुए बोलते हैं कि ये फैमिली के अंदर पहले भी ट्रैश पैदा हुआ था जिसके पास में कि फर्स्ट क्लास की मार्शल स्पिरिट ब्लड लाइन थी। तो अगर इसकी बात की जाए तो इसके पास ज़्यादा से ज़्यादा सेकंड क्लास की मार्शल स्पिरिट ब्लड लाइन हो सकती है, या ज़्यादा से ज़्यादा थर्ड क्लास की मार्शल स्पिरिट ब्लड लाइन है कि नहीं। थर्ड क्लास की मार्शल स्पिरिट ब्लड लाइन पर किसी को जीनियस नहीं कहा जा सकता। तो इसका मतलब हम लोगों का जो मैरिज कॉन्ट्रैक्ट है वो यहाँ पर टूट जाएगा और हमें कुछ भी मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। जो सुनकर जो किंग टियान होता है वो भी मुस्कुराने लगता है और वो मुस्कुराते हुए उन लोगों से बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो तुम लोग कुछ देर इंतजार क्यों नहीं कर लेते। उसके बाद तुम लोगों को पता ही लग जाएगा कि किस लेवल की मार्शल स्पिरिट ब्लड लाइन अवेकन होने वाली है। और किंग टियान की तरह बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि हेवन से एक लाइट आकर सीधे ये फैमिली के ऊपर गिरती है, जिसे देखकर जो डोंग फैंग होता है वो हंसते हुए बोलता है कि सच में ये फैमिली की किस्मत तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। देखो हेवन उसे दोबारा से पनिश दे रहा है। जो सुनकर जो किंग टियान होता है वो मुस्कुराते हुए डोंग फैंग से बोलता है कि ओल्ड डॉग, लगता है कि जो तुम्हारी आंखें हैं वे काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो गई है। मुझे लगता है कि तुम्हें उसे ध्यान से देखना चाहिए, वो हेवनली पनिशमेंट नहीं है। और डोंग फैंग के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो जो लाइट होती है उसके अंदर से एक बहुत ही पावरफुल ड्रैगन निकलकर बाहर आने लगता है, जिसे देखकर तो जो डोंग फैंग होता है उसकी हालत ही ख़राब हो जाती है और वो चिल्लाते हुए बोलता है ये तो ड्रैगन ब्लड लाइन है। आखिर ये कैसे हो सकता है, आखिर ये फैमिली के अंदर ड्रैगन ब्लड लाइन का बच्चा कैसे पैदा हो सकता है, क्योंकि ड्रैगन ब्लड लाइन तो लाखों सालों तक आज तक तियानूर आलम के अंदर पैदा ही नहीं हुई। जिसके बाद अब जो बाकी फैमिली के लोग होते हैं वे सभी भी चिल्लाते हुए बोलने लगते हैं कि आखिर ड्रैगन ब्लड लाइन का बच्चा यहाँ पर कैसे पैदा हो सकता है। जो सुनकर जो किंग टियान होता है वो अपने मन में सोचता है कि क्या तुम लोगों को ये कोई नॉर्मल ड्रैगन लग रहा है। ये कोई नॉर्मल ड्रैगन नहीं है, बल्कि ये ड्रैगन का एंसेस्टर अजूरा ड्रैगन एंसेस्टर है। बल्कि यहाँ पर केवल अजूरा ड्रैगन एंसेस्टर ही नहीं है, बल्कि यहाँ पर भी जो बाकी की जितने भी है वे सभी टॉप क्लास की ब्लड लाइन है। और अब हम देखते हैं कि वहाँ पर एक फ्योनिक्स, एक टाइगर और एक कछुआ और एक ड्रैगन होता है। और अब हमें पता लगता है कि इसकी मदर ने टोटल यहाँ पर 4 बच्चों को जन्म दिया है। जो देखकर जो किंग टियान होता है वो उन ब्लड लाइन को देखते हुए अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर टोटल 4 एंसेस्टर ब्लड लाइन है। लगता है कि मेरा जो प्लान है वो सही से काम कर गया, क्योंकि मैं पिछले 3 साल से सिस्टम की मदद से जो एंशिएंट स्पिरिट पिल है वो अपने फादर को खिला रहा था और उसी के साथ में जो चारों एंसेस्टर ब्लड लाइन है वो भी अपने फादर के अंदर इंजेक्ट कर रहा था। और अब फाइनली 3 साल बाद मेरा प्लान कामयाब हो गया। और किंग टियान के इतना बोलते हैं हम 3 साल पहले का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि जो किंग टियान होता है वो सिस्टम से बोलता है कि सिस्टम कोई तरीका ढूंढो जिससे कि मैं इन सभी पिलों को इन खाने के अंदर डाल सकूँ। जो सुनकर सिस्टम भी ठीक है मास्टर बोल देती है। जिसके बाद हम तीनों फैमिली की प्रिंसेस को देखते हैं, जो कि एंशिएंट ब्लड लाइन को देखकर बहुत ही ज़्यादा शौक हो चुकी होती है। जो किंग टियान होता है वो अपने मन में सोचता है कि इन तीनों को लगता था कि ये हेवन के द्वारा चूज़ की गई है, लेकिन अब इन चारों ब्लड लाइन को देखकर इन्हें तो खुद के ऊपर ही शर्म आएगी, क्योंकि ये बस इसके सामने एक ट्रैश है। और किंग टियान के इतना बोलते के साथ ही हम डोंग फैंग और बाकी 3 फैमिलियों की मेंबरों को देखते हैं, जिनकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है। जो डोंग फैंग होता है वो तो ज़मीन पर गिर जाता है और वो गिरते हुए बोलता है कि सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि किंग टियान के हाउस से 4 बहुत ही पावरफुल लाइट निकलकर सीधे आसमान में जाने लगती है, जिसे देखकर वे लोग चिल्लाते हुए बोलते हैं कि ये तो वॉर एम्परर का हो रहा है। लेकिन आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, आखिर वॉर एम्परर रियलम के ओरा के साथ में कोई बच्चा कैसे पैदा हो सकता है। और ये केवल एक नहीं बल्कि जो चारों बच्चे हुए हैं उन्हीं के पास में वॉर एम्परर हो रहा है। जो देखकर अब जो ये हाई होता है वो भी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और वो खुश होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि सच में ये चारों बच्चे तो बहुत ही ज़्यादा लकी है, क्योंकि इन चारों के पास में एंशिएंट बीस्ट पिल है और ये पैदा होते के साथ ही वॉर एम्परर रियलम पर है। लगता है कि इस बार हमारी ये फैमिली के ऊपर गॉड की ब्लेसिंग है। गॉड ने हमें इस बार डिसअपॉइंट नहीं किया, हमें 4 इतने पावरफुल बच्चे दिए हैं। जो सुनते के साथ ही अब जो ये फैमिली के लोग होते हैं वे सभी जश्न मनाना शुरू कर देते हैं और वे चिल्लाते हुए बोलते हैं कि अब हमारी ये फैमिली को कोई भी ट्रैश कहने की हिम्मत नहीं करेगा। देखो तो जरा हमारी ये फैमिली के अंदर 4 कितने पावरफुल बच्चे पैदा हुए हैं। और जरा एक बार इन चारों फैमिली की हालत तो देखो, जो कि यहाँ पर डिवोर्स के मैटर के लिए आए थे, लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि ये यहाँ पर डिवोर्स की बात भी करेंगे। जिसके बाद अब हमारा जो व्यू होता है वो ड्रैगन एंड टाइगर मार्शल आर्ट सेक्ट के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि जो शेक मास्टर होता है वो इन चारों ब्लड लाइनों को देख लेता है। वो उन्हें देखते हुए बोलता है कि ये तो 4 मार्शल एंसेस्टर ब्लड लाइन है, लगता है कि मुझे वहाँ पर जल्द से जल्द किसी को भेजना होगा।
और उसके इतना बोलते ही अब हमारा दूसरा व्यू कियान चैंग स्वॉर्ड एक्ट के ऊपर आ जाता है। जो कियान चैंग स्वॉर्ड एक्ट का मास्टर होता है वो इस सोरा को देख लेता है और वो उसे देखते हुए बोलता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि इतने 4 पावरफुल बच्चे पैदा हुए हैं। मुझे जल्द से जल्द वहाँ पर किसी को भेजना होगा क्योंकि मैं इन बच्चों को अपने हाथ से जाने नहीं दे सकता। मुझे कुछ भी कर इन्हें अपने स्वॉर्ड एक्ट को ज्वाइन कराना होगा। और उसके इतना बोलते ही हमारा जो व्यू होता है वो लियन टेम्पल के ऊपर आ जाता है। और जो लियन टेम्पल की मास्टर होती है वो एक लड़की को बुलाते हुए उससे बोलती है कि जाओ और इन 4 बच्चों को ढूंढो और इन्हें हमारे सेक्ट के अंदर लेकर आओ। जो सुनकर वो भी ठीक है बोलकर वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद अब हमारा जो व्यू होता है वो हेमली के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो एक पर्सन होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि ये फैमिली के उस बच्चे ने अपनी शील को अनशील कर लिया है और उसी के साथ में 4 बच्चों को भी जन्म दिया है जिनके पास में कि मार्शल एंसिस्टर ब्लड लाइन है। लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि मैं इसके लिए कुछ भी नहीं करूंगा? जल्दी से मेरे एक ऑर्डर को तैयार करो और शैतान वली आलम के अंदर भेजो। जो सुनकर उसके बंदे भी ठीक है मास्टर बोल देते हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू इम्तिहान के ऊपर आ जाता है, जो कि डोंग फैंग की तरफ बढ़ते हुए उसे बोलता है कि डोंग फैंग क्या हुआ, क्या तुम अब डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि तुम्हें क्या कहना है? जो सुनकर डोंग फैंग को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं बोल पाता। जो सुनकर अब जो वोकिनो होती है वो किंगटियान के पास में आ जाती है और वो किंगटियान के पास में आते हुए उसे बोलती है कि क्या हुआ, अगर तुम्हारे सेक्ट के अंदर मार्शल एंड सिस्टर ब्लड लाइन के बच्चे पैदा हो गए हो तो उसके बाद भी तुम एक ट्रैश ही हो, क्योंकि तुम्हारे पास में केवल फर्स्ट क्लास की ही मार्शल स्पिरिट ब्लड लाइन है, तो इसीलिए तुम अभी भी मुझसे शादी करने के लायक नहीं हो। जो सुनकर जो किंगटियान होता है वो मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि अच्छा तो क्या तुम मुझसे यहाँ पर शादी करना नहीं चाहती हो? जो सुनकर अब जो वोकिनो होती है वो किंगटियान से बोलती है कि अगले साल मैं कैंगलान की डिसाइपल बन जाऊंगी और 4 साल बाद में जो किंग चैंग स्वॉर्ड एक्ट है उसके अंदर इंटर कर जाऊंगी, तो इसीलिए मैं तुम्हें एक चांस देती हूँ। अगर तुम अगले 5 सालों के अंदर किंग चैंग स्वॉर्ड एक्ट के अंदर इंटर कर पाते हो तो मैं तुम्हारे से मैरिज कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं करूँगी, मैं तुमसे शादी कर लूँगी। जो सुनकर अब जो वो फैमिली का लीडर होता है वो खुश होते हुए बोलता है कि जो किंग चैंग स्वॉर्ड एक्ट है वो कोई ऐसा सेक्ट नहीं है जिसके अंदर की कोई ऑर्डिनरी पीपल इंटर कर सके। लगता है कि जो मेरी बेटी है वो बहुत ज़्यादा होशियार है, उसने यहाँ पर काफ़ी अच्छी शर्त को रखा है। और उसके इतना बोलते हुए साथ ही हम तीनों प्रिंसेस को देखते हैं जो कि वे भी इस चीज़ के लिए एग्री हो जाती है और वे भी चिल्लाते हुए बोलती है कि हाँ हम भी इस चीज़ के लिए एग्री है, अगर तुम इंटर कर जाते हो तो हम तुमसे शादी कर लेंगे। जो सुनकर अब जो किंगटियान होता है वो किंग के पास में आते हुए उसे बोलता है कि ये तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ईजी है, तो मुझे बताओ कि अगर मैंने ऐसा किया तो तुम क्या करोगी? जो सुनकर वो उसे बोलती है कि तुम जो भी कहोगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। जो सुनकर किंगटियान उसे बोलता है कि क्या तुम मेरी सारी रिक्वेस्ट को फुलफिल करोगी? जो सुनकर जो वोकिन होती है वो भी किंगटियान को हाँ बोल देती है और जो किंगटियान होता है वो किंग के फेस को टच करते हुए उसे बोलता है कि ठीक है मैं इस चीज़ के लिए तैयार हूँ, अगर मैं जीत जाता हूँ तो तुम्हें मेरे साथ मेरे बेड के ऊपर सोना होगा। जो सुनकर जो वोकिनो होती है वो थोड़ा एम्बेरस फील करने लगती है लेकिन वो किंगटियान से बोलती है कि ठीक है मैं तुम्हारी इस शर्त को भी मानने के लिए तैयार हूँ। और वो किन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बेल आ जाती है जो कि आसमान के ऊपर आकर बजना शुरू कर देती है, जिसे देखकर जो किंगटियान होता है वो उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि आखिर अब ये क्या है। और किंगटियान के इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि वहाँ पर एक हेवन ऑर्डर खुल जाता है, जिसे देखकर जो किंगटियान होता है वो देखते हुए बोलता है कि आखिर ये क्या है, जिसे देखकर जो बाकी के लोग होते हैं वे बातें करते हुए बोलते हैं कि इसका मतलब ये बेल यहाँ पर इसीलिए बज रही थी, ये यहाँ पर किसी ऑर्डर को लेकर आई है। और हम उस ऑर्डर को देखते हैं जिसके अंदर की काफ़ी नाम लिखे हुए होते हैं। और अब इसी के साथ में जो हमारा आज का एपिसोड है वो भी यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।